नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर, जो कि रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। यह बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले के बाद लागू हुई स्कीम कर्मचारियों के सामने कई समस्याएं खड़ी हुई। 4 साल में 62,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है सरकार। सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कर्मचारी। दिवालिया सरकार को कैसे सौंपे जमापूंजी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी जो स्क्रीन पर। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले के बाद लागू की गई थी। इस स्कीम को लागू किया गया था 4 साल में 62,000। और बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ये बड़ा बयान जारी किया। कैबिनेट के फैसले को लेकर कहा गया है कि इस फैसले के बाद ही इस स्कीम को लागू की गई थी। और क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसको दिवालिया भी घोषित किया गया है, तो ऐसे में फायदा कैसे पहुंचेगा कर्मचारियों के सामने कई समस्याएं इसके बाद खड़ी हो गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट के फैसले के बाद ही स्कीम को लागू की गई। कर्मचारियों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई है। 4 साल में 62,000 करोड़ की भी बात यहां कही गई। साथ ही आपको बता दें, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर यह पूरा मामला है। तो सीएम भूपेश बघेल रायपुर से भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल रायपुर से भोपाल के लिए रवाना हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू के बयान पर सीएम ने पलटवार भी किया। सीएम ने कहा कि पहले वो बताएं कि उनकी पार्टी में कितनी स्वीकार्यता है। हमारा तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहा है, भारत जोड़ो, इसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो। भाजपा इससे बौखलाई हुई है क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। धान खरीदी पर भाजपा को धन्यवाद देने पर सीएम ने कहा कि भाजपा बताए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उन्होंने धान खरीदी पर कितने बार धन्यवाद दिया था। दूसरे से कैसे वो अपेक्षा कर सकते हैं। भाजपा तो 50-55 लाख मीट्रिक टन धान तक नहीं पहुंचा पाती थी। आज 23 लाख से ज्यादा अधिक किसान धान बेच रहे हैं। भाजपा के समय में धान का रकबा कम होते जा रहा था। किसानों की संख्या बढ़कर 23 लाख हो गई। वहीं आपको बता दें कि भाजपा किसान विरोधी है, ये उनका कहना था। हमारी शासनकाल में उत्पादन दोगुनी हुई। कांग्रेसी सरकार में लोगों का कृषि की तरफ से रुझान भी बढ़ा। और साथ ही 2023 को लेकर भाजपा की जसपुर में गढ़ वापसी को लेकर कहा है कि इनके पास कुछ नहीं है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताया कि जब उसकी सरकार थी तो मनमोहन सिंह कितने बार धन्यवाद दिए, फिर दूसरे से अपेक्षा कैसे करते हैं। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, वो तो 50-55 लाख तक नहीं पहुंचते। हम 2 गुना 4 साल में 2 गुना कर दिए। जितनी धान खरीदी होती थी, 12 लाख किसान उनके धान बेचते थे। 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे हैं। उनके समय में धान का रकबा कम होते जा रहा था। रवि चौबे जी उसे नेता प्रतिपक्ष थे, उसके सारे भाषणों में देखेंगे कि कितने जमीन और रकबा उसमें कृषि जो है वो कम होते जा रहा था। और हमारे में ये है कि 22 लाख से बढ़ के 31 लाख हो गया। किसान की संख्या 12 लाख से बढ़ के 23 लाख हो गया। धान का उत्पादन 50-55 लाख से बढ़ के 105 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 17 जनवरी से 23 जनवरी तक भगवान श्री राम कथा करने बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुलाए गए थे, जिसके बाद महाराज शास्त्री रायपुर पहुंचे। बता दें कि कार्यक्रम 7 दिन तक भगवान श्री राम की कथा कार्यक्रम रखी हुई थी और 2 दिन दिव्य दरबार भी लगाया गया था। आज इस कार्यक्रम का आखिरी दिन था। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा के समापन करने के बाद वो पंडाल से बाहर वापस जाने के लिए बाहर निकलकर पत्रकारों से चर्चा करने वाले थे, लेकिन उसी समय अचानक भीड़ उमड़ पड़ी।
इस दौरान पत्रकारों के साथ हाथापाई कर आयोजकों ने बदसलूकी भी की और जिसके बाद लोगों ने कार्यक्रम के आयोजकों के प्रति नाराजगी जाहिर की है। तो ये कार्यक्रम के दौरान की हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं जब महाराज जी पंडाल से बाहर निकले तो काफी संख्या में वहां भीड़ जमा हो गई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पत्रकारों के साथ भी इस पंडाल में बदसलूकी की गई है। लगातार पुलिस के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन इस जो तस्वीरें जो यहाँ से सामने आई उसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई है। जब प्रशासन चप्पे पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए था तो आखिरकार ये भीड़ कहां से आई जो बेकाबू हो गई, इस पर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। हम आपको ये तस्वीरें रायपुर से दिखा रही हैं। आज इस महाकथा का आखिरी दिन था और आखिरी दिन ही ये तस्वीर देखने को मिली है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम ने पेद्दा कोडेपेल में कच्ची सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया है। बता दें कि सड़क करीब 3 किलोमीटर की है और लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बनेगी। ये सड़क ग्राम पेद्दा कोडेपाल से नदी पारा तक बनेगी और इस सड़क के बनने से आम लोगों को आवाजाही में काफी सुविधा भी होगी। भूमि पूजन के दौरान जिले सदस्य सोनम कोरसा, सरपंच पार्वती कोरसा, उप सरपंच बुधराम, अनिल नक्का, गांव के पंच समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सड़क को लेकर तैयारियां की गई थी और 3 किलोमीटर की सड़क का यहाँ निर्माण होगा। काफी संख्या में लोग भी मौजूद हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम ने पेद्दा कोडेपाल में कच्ची सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। बता दें कि सड़क करीब 3 किलोमीटर की है और लगभग 30 लाख रुपए की लागत से ये बनेगी और ये सड़क ग्राम पेद्दा कोडेपाल से नदी पारा तक बनेगी। इस सड़क के बनने से आम लोगों को आने जाने में काफी सुविधा भी होगी। भूमि पूजन के दौरान जनपद सदस्य सोनम कोरसा, सरपंच पार्वती कोरसा, उप सरपंच बुधराम, अनिल नक्का, गांव के पंच समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे हैं। तो आवपल्ली सड़क का हाल ही में निर्माण हुआ है और कुछ ही समय में सड़क की हालत बिल्कुल बिगड़ गई है। सड़क पर कई छोटे छोटे गड्ढे बन चुके हैं जिसे विभागीय उदासीनता के चलते मिट्टी से भरा जा रहा है। आपको बता दें कि जब इस संबंध में अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से मंडल के बूथों में बूथ स्तरीय बूथ कमेटी की बैठक की जा रही है। नगर के सभी बूथों में बूथ कमेटी की बैठक और बूथ कमेटी का सत्यापन का काम लगातार किया जा रहा है। बूथ कमेटी के गठन के बाद बूथ में होने वाले सभी कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे प्राथमिकी इकाई बूथ कमेटी को मजबूत करने की तैयारी भी लगातार कर रही है। जगदलपुर से ये पूरी खबर। भाजपा नगर मंडल की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, बूथ स्तरीय बैठक की जा रही है और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई है। ये पूरा मामला
मिट्टी से भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से मंडल के बूथों में बूथ स्तरीय बूथ कमेटी की बैठक कर रही है। नगर के सभी बूथों में बूथ कमेटी की बैठक और बूथ कमेटी का सत्यापन का काम लगातार किया जा रहा है। बूथ कमेटी के गठन के बाद बूथ में होने वाले सभी कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे प्राथमिकी इकाई बूथ कमेटी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। बूथ कमेटी के साथ सभी पेज और प्रभारी के साथ ही बैठक कर उन्हें पार्टी के कार्यक्रम से भी जोड़ा जा रहा है। तो खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में कोयले की कमी है। यही नहीं, उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। कहा कि सभी नौकरियों की भर्ती प्रदेश में पूरी तरह से रुका हुआ है और मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त आने वाला है जिसमें राज्यपाल ने साक्षर करने की बातें होंगी। गरीब परिवारों को नहीं, डबल इंजन की सरकार में जीएसटी की क्षतिपूर्ति की बहाली नहीं होना, धान से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है उसको रोकना, ओल्ड पेंशन स्कीम ये लोग कभी लागू नहीं करेंगे, आरक्षण सब भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप बैठे हैं। ये लोग तो आदिवासी 20% दे रहे थे, है ना। एससी का 13% जनसंख्या है, 12% कर रहे थे, ओबीसी कभी 27% में दी। तो ये इनके और स्थिति क्या, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल सब की महंगाई, रसोई गैस की कीमतें ये सब बढ़ा हुआ है। तो ऐसे डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। ये कभी 2640 रुपए। तो खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर पत्रकारों को अपने विचार बताए। छत्तीसगढ़ में होने वाले मैच को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन हुआ और ये उनके और पूरे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही धान खरीदी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 103 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, जो कि प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी बीजेपी शासित राज्यों में से सबसे अच्छी स्थिति छत्तीसगढ़ की ही है। साथ ही बीजेपी आदिवासी विरोधी है, ये भी उनका कहना था। उन्होंने कहा कि ना तो किसानों के हित में बीजेपी काम कर रही है और ना ही आदिवासी के हित में। जनता पार्टी यहाँ प्रचार कर रही है कि और धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, यहाँ 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया गया। और तो फिर यदि केंद्र सरकार खरीदती मानते हैं तो रमन सिंह 15 साल में मनमोहन सिंह को भी धन्यवाद नहीं दिए, धान खरीदने के श्रेय खुद लेते रहे और आज वो प्रधानमंत्री दे रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री जी यदि अनाज के समर्थन में खरीदी व्यवस्था किए होते तो फिर किसान आंदोलन क्यों करते। सबसे बड़ी बात ये छत्तीसगढ़ सरकार है। यदि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो सब समझ गए हैं, ये डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। कार्य समिति की बैठक हुई उसमें, तो डबल इंजन की सरकार में ओपीएस नहीं मिलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उठे विरोधाभास पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो इस पर विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी राजभवन से हजारों लोग आते हैं, मैं भी उनकी समस्या सुनती हूं। राज्यपाल ने आरक्षण पर कहा कि अभी मार्च तक का इंतजार करना होगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री पर, क्योंकि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री
महाराज को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इस पर राज्यपाल ने उनका एक तरह से समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे राजभवन में भी कई लोग आते हैं, मैं सभी की समस्याएं सुनती हूं। अगर महाराज जी भी समस्या सुनकर मदद कर पा रही हैं तो किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह का जो एनुअल फंक्शन होता है सबके जीवन में, स्टूडेंट लाइफ जब होते हैं कॉलेज में, तो एक अलग आनंद आता है। और कभी कभी ये इस तरह से बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और क्योंकि कॉलेज की स्टूडेंट लीडर थी मैं उस समय, और उस समय का जब कॉलेज का इलेक्शन होता तो डायरेक्ट स्टूडेंट लोग चुनते थे। हालांकि मैं उस समय स्टूडेंट लीडर के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी मेरी रुचि रहती थी। तो बागेश्वर धाम सरकार के महाराज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों श्री राम कथा करने राजधानी रायपुर पहुंच हुए हैं। आपको बता दें कि बाबा इन दिनों सुर्खियों में भी हैं। नागपुर की अंधविश्वास निर्मूल समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र के दरबार को डर का दरबार कहा और खुली चुनौती भी दी। बाबा ने उस चुनौती को स्वीकारा और कहा कि रायपुर आए और दिव्य दरबार में देखें। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जब हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने बागेश्वर धाम सरकार महाराज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से खास बातचीत भी की है। धीरेन्द्र महाराज जी रायपुर पहुंचे हुए श्री राम कथा करने के लिए रायपुर में मौजूद हैं। आपके ऊपर जो है अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगा है। पूरा उसको लेकर खुली चुनौती दी गई है। तो नहीं, हमने भी तो दी, हमने स्वीकार भी की, हमने चुनौती भी दी। आपके पास कोई आया क्या? उसमें से आया आपके पास उस चुनौती देने वाले से आया? वो बोल रहे हैं कि आमने सामने बैठो, जाके पूछो ना, बुलाओ ना कि क्यों नहीं गए रायपुर में। वो बोल रहे हैं कि यहाँ नागपुर आ जाए और यहाँ पर जो रायपुर कौन हमारे बाप का है? हमारे बाप का है क्या रायपुर? बोल रहे हैं कि आप चुनाव करें जगह जी, आप चुनाव करें। नहीं चुनाव किया है। हाँ, रायपुर हमने ही चुनाव, अभी भी आ जाए, बुला लेना आप। तो एक है बागेश्वर महाराज जी, इन्होंने कहा है कि अंधविश्वास के ऊपर जो है आरोप लगे हैं, उसको लेकर महाराज जी ने कहा है कि खुली चुनौती हमने भी स्वीकार किया है, हमने भी दिया है, वो रायपुर आए और हम सही है क्या गलत है आगे अगली कड़ी में देखना होगा। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बाइक पर रोमांस करते हुए कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में एक्शन भी लिया। कथित वीडियो में एक लड़का और लड़की चलती बाइक पर ही रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं। लड़का बाइक चला रहा है और लड़की बाइक की टंकी पर लड़के की तरफ मुंह करके बैठी हुई है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया, मामला दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जांच में यह भी पता चला है कि कपल के पास कागज नहीं थे। कोई डर नहीं लगा, मतलब दिल्ली करते हो क्या डर लगा? दिन दहाड़े बिना नंबर की बाइक में एक जोड़ा अश्लील हरकतें करते हुए भिलाई में अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। उसके आगे एक और जोड़ा इनके साथ था। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 टीमें बनाकर तुरंत 200 से ज़्यादा सीसीटीवी देखकर इनके चेहरे को कंफर्म किया और क्राइम ब्रांच और जिला बल द्वारा अपने मुखबिरों के द्वारा इनका पहचान किया गया। एक जो जोड़ा आगे चल रहा था उसको पहचान किया गया। उसके पकड़ाने पर उनके द्वारा एक दूसरे जोड़े का नाम बताया गया। बाइक जब्त की गई। ये चोरी की बाइक है जो राजनांदगांव से 1 साल पहले चोरी हुई थी।
तो खबर जगदलपुर से, जहां लामनी पार्क में वन विभाग ने पंछी विहार नामक एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। आपको बता दें कि इसमें कुल 26 प्रजाति के 1000 से ज्यादा विदेशी पंछी हैं। पंछी विहार में कुल 31 पिंजरे बनाए गए हैं, जिसमें पंछियों को रखा जाएगा। पंछी विहार का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 जनवरी को करेंगे। लामनी पार्क में यहां आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। बता दें कि पंछी विहार में छोटी छोटी पंछियों के अलावा बड़ी पंछियां भी रखी जाएगी। वन मंडल अधिकारी दुलेश्वर प्रसाद साहू ने बताया कि यहां रंग बिरंगे पंछियों को लाया जा रहा है। लामनी पार्क में बना पंछी विहार लोगों को आकर्षित करेगा। पंछियों के देखभाल के लिए 2 लोगों की हमेशा ड्यूटी रहेगी और एक डॉक्टर की भी नियुक्ति की जाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ जगदलपुर में पर्यटन के लिए लामनी पार्क बेहद ही सौंदर्य जगह है, तो वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर थे उनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट ये किया गया कि यहाँ एक पक्षी विहार होना चाहिए हमारे बस्तर रेंज में। उसी कार्यक्रम में लामनी पार्क में पक्षी विहार का निर्माण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी 26 जनवरी में आने वाले हैं, तो उन्हीं के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो रायपुर में पहली बार सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खेल महोत्सव का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी और दंगल फिल्म में आमिर खान को प्रशिक्षण देने वाले कृपा शंकर पटेल करेंगे। बता दें कि रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सांसद खेल महोत्सव में कबड्डी, खो-खो समेत कई और खेलों आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही सभी टीम गेम में 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं की टीम में हिस्सा लेगी। जहां सांसद सोनी ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह होंगे। उन्होंने कहा कि कृपा शंकर पटेल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह होंगे और इस दौरान उन्होंने कहा कि अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित उन्हें किया जा चुका है, इसका भी जिक्र किया गया। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कृपा शंकर पटेल करेंगे। इसका आयोजन खो-खो समेत कई खेलों का यहां आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण में हम जो है 5 विधान 23, 24, 25 ये 3 दिन जो है सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया है और इसमें जो है हमारे बच्चों को जो है अनेक खेल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके अंदर में कबड्डी है, खो-खो है, फुटबॉल है, 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ है, गोला फेंक है, तवा फेंक है। ऐसे क्षेत्रों के अंदर में उनको खेलने का अवसर मिलेगा। और कल उद्घाटन समारोह 9:45 पे रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के अंदर में होगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के खिलाफ दुष्कर्म मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश में 21 जनवरी को बीजापुर जिला मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का पुतला दहन किया गया था। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में भाजपा से बेटी बचाओ अभियान चलाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज के पुतला दहन कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष बेनहूर रावटिया, युवा कांग्रेस अध्यक्ष कामेश मोरला के साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।